कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए। खूने जिगर को दूध की शक्ल में अपनी औलादों को माएँ पिलाया करती हैं। बेपनाह अपनी औलादों से माएँ प्यार करती हैं। बेपनाह अपनी औलादों से बाप भी मोहब्बत करता है। बाप अपनी जिंदगी को अपनी औलाद के लिए सर्फ करता है। माँ भी अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी सर्फ करती है। लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है ना, बेटा जवान हो जाता है ना, बेटे ने कोई ऐसी गलती की कि माँ का दिल टूट गया। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, माँ का दिल टूट गया। बेटे ने ऐसी गलती की कि बाप का दिल टूट गया। अब वही बाप जो जिस औलाद के लिए कभी मजदूरी करता था, कभी पत्थर तराशता था, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता था, वही बाप अपने बेटे के जानिब देखना पसंद नहीं कर रहा। वही माँ जो रात की नींद की कुर्बानियां देती थी, उसी औलाद ने ऐसा दिल तोड़ा कि औलाद के जानिब देखना गवारा नहीं कर रही है। माँ, मोहल्ले के लोगों ने पूछा, माँ आप वही हो ना जिनके लिए रातों की नींद की कुर्बानियां देती थी? ये वही औलाद है ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ हाँ ये मेरा ही शहजादा है। तब कहा, माँ वो देखो अम्मी कह के बुला रहा आपका बेटा, सुनते क्यों नहीं? माँ जवाब देती नहीं, बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसी तरह से बाप भी जवाब देता, वो मेरा महबूबे नजर तो जरूर था, लेकिन अब बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। जब बाप का दिल टूट जाता है, माँ का दिल टूट जाता है, औलाद पुकारती रहती है, बेटा बुलाता रहता है, माँ सुनने को तैयार नहीं, बाप सुनने को तैयार नहीं। बेटा पुकारता रहता, माँ सुनने को तैयार नहीं, बेटा पुकारता रहता, बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, आज मालूम हुआ कि माँ बाप नाराज हो जाएं, औलाद पुकारते रहे, माँ बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब पर। दिन भर हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, दिन भर हम खता पे खता करते हैं, गुनाहों में डूबे रहते हैं, इसिया में डूबे रहते हैं। लेकिन इतने गुनाह करने के बावजूद, इतनी खता करने के बावजूद, जब हम एक बार अपने रब का नाम लेते, मेरा रब इतना करीम है, 70 बार मेरा रब पुकारता, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हो, ए मेरे बंदे में हाजिर हो। 70 माओं से ज्यादा जो अपने बंदों से प्यार करता है, वही तो मेरा परवरदिगार है, वही तो रब्बुल आलमीन। जिंदाबाद। इसलिए किसी को कहने के अहल नहीं, हकदार हैं कि ये भी तकरीर करते। ये इनकी जर्रा नवाजी है कि अपनी जमात के एक छोटे से बच्चे को आपके दरमियान पेश किया। सुभान अल्लाह। इन उलमा का साया अल्लाह हम सबों के सरों पे तादेर कायम रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। डंगाल पड़ा के जुमला जियाले मुसलमान, जो जब जब महफिल सजती है मुस्तफा के नाम की, हर घर में धूमें मची होती हैं। वो शौक, वो ज़ौक़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो झारखंड तो छोड़िए, यूपी जैसे अदबी जमीन पर वहां के लोगों में जो शौक व जज्बा आज की तारीख में जलसे रसूल के हवाले से देखने को मिलता, दुमका की इस सरजमीन पर कादरिया के सहन में हो या फसील में हो, देखने के बाद वो शौक और वो जज्बा यहाँ के जवानों में देखने को। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह सबों को सलामत रखे। ये उलमाए अहले सुन्नत रौनक के स्टेज है, मजबूर हूं कि बैठ के बोल रहा हूं। ये भी बेअदबी है, लेकिन माजरत के साथ कादरिया नूरिया के सहन में बैठकर
हसीन मंजर का नजारा आप कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद आप अपने माथों के निगाहों से देखेंगे वो बच्चे जिनकी कल तक कोई कीमत नहीं थी, कल तक जिनकी कोई कीमत न थी, कल तक जिन्हें सिर्फ नाम कह के बुलाया जाता था, आज रईस हो कबीर हो, वो भी अपने माथों की निगाहों से जब देखेंगे मुकद्दस उलमाए कराम अपने मुबारक हाथों से उन बच्चों के सरों पे हिफाजत की तकमील का ताज जब पहनाएंगे तो वो भी देख के रश्क करेंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, कल तक जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कल तक जिन्हें लोग गिरी हुई नजरों से देख रहे थे, लेकिन ये उलूम मुस्तफा की बरकत है कि देख, वाह वाह वाह, देख ये अजमत कुरान है। सीनों को कुरान से सजा लिया है, अब देख उसी बच्चे को। सुभान अल्लाह। जमीन पे चल तो जरूर रहा है, लेकिन जमीन पे होते हुए आसमान लग रहा है। सुभान अल्लाह। ये सब कुछ बड़ी मेहनतों के बाद देखने को मिलता, बड़ी कोशिशें उसके पीछे होती हैं। अल्लामा शहीदुर रहमान साहब और जुमला असातिज़ा कारी मुमताज साहब, मौलाना सफीउल्लाह साहब, इन हजरात की बेपनाह मेहनतों का नतीजा है कि आज कादरिया नूरिया को आपने बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन कादरिया नूरिया इसी मजलिस से आपको सीधी राह दिखाने के लिए आज से गालिबन 1450 साल पहले नबी रहमत ने उम्मत मुस्लिमा के कामरानी के लिए जो पैगामात दिए थे, उन्हीं पैगामात को आप तक पहुंचाने के लिए इसी मजलिस से कादरिया नूरिया आपको आलिम भी देगा, फाजिल भी देगा, हाफिज भी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हसीन मंजर भी आप देखोगे। मेरे बाद भी तकरीरें होनी हैं, दूर दराज से खुतबा आए हैं, आप उनसे भी समाअत करेंगे। चाहते हैं कि कुछ देर तक मेरी गुफ्तगू हो जाए, जरा अल्लाह के हाथों को उठाकर एक बार कह लें अल्लाहू अकबर। ऐसे नहीं, जोर से कह लें अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, इश्क में डूब कर कहें या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। वाह वाह। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। ये किसी शायर की शायरी नहीं, ये आशिक रसूल की शायरी है। सरकार आला हजरत जहां एक शायर हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मुजद्दिद हैं, मुफस्सिर हैं, मुफ्ती हैं, वहीं एक आशिक रसूल हैं।
और ऐसे वैसे आशिक नहीं, पूरी दुनिया का एक मामूल है। दुनिया के लोग एक दूसरे से प्यार करके मोहब्बत करते हैं, उस शाखों की कमी नहीं। हर गली में आशिक मिलते हैं, हर खित्ते में आशिक मिलते हैं, लेकिन इश्क लोग जब ही करते जब महबूब को देख लेते हैं। लैला मजनू के इश्क के इतिहास पढ़ने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता लैला मजनू के इश्क के इतिहास पढ़ने वालों, आशिकी देखनी हो तो आ नबी के कौनैन की चौखट पर, आ मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पर, आ नबी के गुलामों की चौखट पर। लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया। जब जब किसी ने किसी से प्यार किया है, जब जब किसी ने किसी से इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी से मोहब्बत की है, पहले शक्ल देखी है, पहले सूरत देखी है, तब मोहब्बत किया है, तब इश्क किया है, तब मोहब्बत की है। लेकिन खुदा की कसम मैं उस आशिक रसूल की बात कर रहा हूँ। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में महबूब को देखा नहीं, नबी के रुए ताबा की जियारत नहीं की है, नबी के जुल्फे मुअम्बर की जियारत नहीं की है, सरापा मुस्तफा की जियारत नहीं की है। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में, इश्क का आलम ये करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जादो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम करूं क्या करोड़ों जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इश्क में डूब कर या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, दुनिया वालों को बता दे हम आशिक रसूल हैं। इश्क का मिजाज तो हमें सहाबा से मिला है। सैयदना बिलाल हबशी उमैया बिन खलफ का गुलाम, तवज्जो का तालिब, उमैया बिन खलफ का गुलाम सैयदना बिलाल हबशी, नबी कौनैन की रुए ताबा पे नजर पड़ी है बिलाल की, दुनिया की सारी बोली भूल गए, मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगे, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगे, अहद अहद का नारा लगाने लगे। किसी ने उमैया बिन खलफ से कहा, तू तो लात को माबूद मानता है ना, तू मनात को माबूद मानता है ना, तू उज़्ज़ा को माबूद मानता है ना, तू हुबल को माबूद मानता है ना। कहा हाँ हाँ मैं लात को माबूद मानता हूँ, हुबल को माबूद मानता हूँ, उज़्ज़ा को माबूद मानता हूँ। कहा उमैया बिन खलफ तू तो उन माबूदों को जरूर मानते, जरा अपने गुलाम की खबर ले ले। कहा क्या हुआ मेरे गुलाम को? कहा मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगा है। उमैया बिन खलफ घर आया तो देखा बिलाल हबशी को, बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, एक खुदा की बोली बोल रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं। तब उमैया बिन खलफ ने कहा था, बिलाल गुलाम तू मेरा है, वही बोलेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। बिलाल वक्त है, लात को माबूद मान ले, मनात को माबूद मान ले, उज़्ज़ा को माबूद मान ले, हुबल को माबूद मान ले। बिलाल अब भी वक्त है, ठहर जा, संभल जा। सैयदना बिलाल हबशी के तेवर ने जवाब दिया था उमैया बिन खलफ, जो मर्जी कर ले, अब तो मैं मोहम्मद अरबी की बोली बोलूंगा, खुदा एक होने की गवाही दूंगा। उस वक्त उमैया बिन खलफ ने सैयदना बिलाल हबशी पर कोड़े बरसाना शुरू किया था। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। कभी बिलाल हबशी के पुस्त पे जलता हुआ कोयला रखा जा रहा था, कभी रेतीली जमीन पे घसेटा जा रहा था, कभी पथरीली जमीन पे घसेटा जा रहा था। जिस्म से खून के फव्वारे बह रहे हैं, फिर भी बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, एक खुदा होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं। जब उमैया बिन खलफ मारते मारते थक चुका, तब उमैया बिन खलफ ने कहा था, बिलाल अब भी वक्त है, संभल जा, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, ठहर जा। बिलाल बोली बदल ले, कलेमा बदल ले। तब सैयदना बिलाल हबशी ने जवाब दिया था, उमैया बिन खलफ जिस
जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। जब भी जुबान खोलूंगा ये खुदा की बोली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, गुलामाने मुस्तफा। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इश्क है तो इश्क का सबूत देते रहे। आज हम कहेंगे तब आप रब का नाम लेंगे, तब रब की पाकी बयान करेंगे। हमें तो किसी ने रोका नहीं है रब के नाम लेने से, फिर हम कतराते क्यों हैं? खलवत में रहो तो रब का नाम लो, जलवत में रहो तो रब का नाम लो, महफिल में बैठो तो रब का नाम लो, तन्हाई में रहो तो रब का नाम लो, घर में रहो तो रब का नाम लो, मस्जिद में रहो तो रब का नाम लो। इसलिए के जब जब कोई रब का नाम लेता है, नाम लेने वाला कमजोर क्यों ना हो, जब जब अल्लाह का नाम लेता रहता दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। इसलिए कमजोरी को मजबूती में तब्दील करना हो, किसी को कहने की जरूरत ना पड़ी। जिनके लिए हमें सांसें मिली हैं, जिस रब की पाकी बयान करने के लिए हम जिंदा रखे गए हैं, उसी रब की पाकी बयान करते रहे। याद रखना दुमका वालों, याद रखना रब्बे जुल जलाल ने कायनात की तख्लीक फरमाई, अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई है, कायनात की तख्लीक फरमाई है, जमीन की तख्लीक फरमाई है, आसमान की तख्लीक फरमाई है, चांदो सूरज की तख्लीक फरमाई है, इंसानों की तख्लीक फरमाई है। रब्बे जुल जलाल ने इंसान को सीना भी दिया है, सीने में दिल भी दिया है, दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी दिया है, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी दी है। लेकिन याद रखना, जो मोहब्बत अल्लाह ने माँ के सीने में, माँ के दिल में औलाद के लिए दी है ना, वो मोहब्बत अल्लाह ने किसी के दिल में किसी के लिए नहीं दी है। जो मोहब्बत अल्लाह ने बाप के दिल में औलाद के लिए दी है, वो मोहब्बत अल्लाह ने किसी के सीने में किसी के लिए नहीं दी है। जरा तवज्जो के साथ सुनो, हाथों को उठा कर कह लो अल्लाहु अकबर, जोर से कह लो अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई, फिर माँ बाप को बनाया, माँ बाप के सीने में दिल दिया, दिल में औलाद के लिए प्यार दिया। माएँ अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं, बाप भी अपनी औलादों को सिर्फ नजरों से महबूब नहीं रखता। बाप कभी चिलचिलाती धूप में अपनी औलादों के लिए मजदूरी करता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है, कभी ना जाने कभी पत्थर तराशने पे मजबूर होता है, कभी मजदूरी करने पे मजबूर होता है। इसी तरह से माएँ जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो जाती, माएँ चैन की नींद नहीं सोती हैं। जब तक बच्चा कच्चा होता है, माएँ करवटें बदलती रहती हैं, कहीं मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए। खूने जिगर को दूध की शक्ल में अपनी औलादों को माएँ पिलाया करती हैं, बेपनाह अपनी औलादों से माएँ प्यार करती हैं, बेपनाह अपनी औलादों से बाप भी मोहब्बत करता है। बाप अपनी जिंदगी को अपनी औलाद के लिए सर्फ करता है, माँ भी अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी सर्फ करती है। लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है ना, बेटा जवान हो जाता है ना, बेटे ने कोई ऐसी गलती की कि माँ का दिल टूट गया। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, माँ का दिल टूट गया। बेटे ने ऐसी गलती की कि बाप का दिल टूट गया। अब वही बाप जो जिस औलाद के लिए कभी मजदूरी करता था, कभी पत्थर तराशता था, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता था, वही बाप अपने बेटे के जानिब देखना पसंद नहीं कर रहा। वही माँ जो रात की नींद की कुर्बानियां देती थी, उसी औलाद ने ऐसा दिल तोड़ा कि औलाद के जानिब देखना गवारा नहीं कर रही है। माँ, मोहल्ले के लोगों ने पूछा, माँ आप वही हो ना जिनके लिए रातों की नींद की कुर्बानियां देती थी, ये वही औलाद है ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ हाँ ये मेरा ही शहजादा है। तब कहा, माँ वो देखो अम्मी कह के बुला रहा आपका बेटा, सुनते क्यों नहीं? माँ जवाब देती, नहीं बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसी तरह से बाप भी जवाब देता, वो मेरा महबूबे नजर तो जरूर था,
लेकिन अब बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। जब बाप का दिल टूट जाता है, माँ का दिल टूट जाता है, औलाद पुकारती रहती है, बेटा बुलाता रहता है, माँ सुनने को तैयार नहीं, बाप सुनने को तैयार नहीं, बेटा पुकारता रहता, माँ सुनने को तैयार नहीं, बेटा पुकारता रहता, बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, आज मालूम हुआ कि माँ बाप नाराज हो जाएं, औलाद पुकारते रहे, माँ बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब पर। दिन भर हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, दिन भर हम खता पे खता करते हैं, गुनाहों में डूबे रहते हैं, इसिया में डूबे रहते हैं। लेकिन इतने गुनाह करने के बावजूद, इतनी खता करने के बावजूद, जब हम एक बार अपने रब का नाम लेते, मेरा रब इतना करीम है, 70 बार मेरा रब पुकारता, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हो, ए मेरे बंदे में हाजिर हो। 70 माओं से ज्यादा जो अपने बंदों से प्यार करता है, वही तो मेरा परवरदिगार है, वही तो रब्बुल आलमीन। जिंदाबाद। इसलिए किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, ये कादिरिया नूरिया दरसगाह है, दरसगाह यहाँ से सबक पढ़ के जाए। और जलसों में हमने देखा लोग तफरीगाह बनाए हुए, लेकिन आज भी ये दरसगाह है, आज भी ये दरसगाह है। जरा अल्लाह के कह लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी देर तक बोलने के बाद भी हमें कहना पड़ रहा कि रब की पाकी बयान कीजिए। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, मूसा कलीम का जमाना है। आज तो हमें कहना पड़ता ना कि रब की पाकी बयान कीजिए। आप ये मत समझना कि हम रब की पाकी बयान कर लेते, नहीं, अल्लाह जिसे तौफीक देता वही रब की पाकी बयान करता, वही रब की पाकी बयान करता है। सैयदना मूसा कलीम का जमाना है। मूसा कलीमुल्लाह जब अपनी कौम से बेजार हो गए, बनी इसराइल से बेजार हो गए, सैयदना मूसा कलीम एक जंगल में गए। तवज्जो के साथ, मूसा कलीम एक जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद सजदा रेज हुए, सजदे से सर उठाया, हाथों को धरास किया, मेरे मालिक पूरी कायनात में इस वक्त तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, पूरी कायनात में इस वक्त मूसा और मूसा के भाई हारून को छोड़कर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं, कोई तेरी पाकी बयान करने वाला नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह जंगल में बैठकर ये जुमले दोहरा रहे थे। अल्लाह ने हुक्म दिया तो उस जंगल में जितने चरिंदो परिंद थे, जितने हशरातुल अर्ज थे, जितनी चूंटियां थी, सबों ने जिक्रुल्लाह जोर जोर से बुलंद करना शुरू किया, सबों ने जोर जोर से अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। तब सैयदना मूसा कलीम सजदे में गिरे, कहा मेरे मालिक अब बात समझ आ गई, कायनात में जितनी शय है मौला सब तेरी ही पाकी बयान करने वाली है, तेरे ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सद्दाम जामी साहब क़िबला। तो सारी कायनात में जितनी अशिया है सब रब की पाकी बयान करती है। अशरफुल मखलूकात हम हैं, हमारा सर तो झुका होना चाहिए, हमारी जुबान पे तो रब का नाम होना चाहिए, रब की पाकी हमें तो बयान करते रहना चाहिए। हमने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका मफहूम ये है कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आज तरीका जिंदगी गुजारने का, उसूल ज़ाब्ता और तरीके के तलाश में कुछ लोग निकला करते हैं कि कहां से ज़ाब्ता लें, कहां से तरीका लें। कोई दानिश्वर की किताब पढ़ता है, कोई पढ़े लिखे की किताब पढ़ता है, कोई किसी राइटर की किताब पढ़ता है, शायद इससे हमें कोई रास्ता मिले। हम और आप मोमिन हैं, नबी के गुलाम हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। हमें किसी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मोमिनीन के लिए अपने महबूब को आमिना के आंगन में सरचश्मे हयात बना के भेज दिया। महबूब के कदमों से वाबिस्ता हो जा।
रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। इस बात को जहन में रखे और जरा तवज्जो के साथ सुने। कादरिया नूरिया के सहन में बैठने वालों, जलसे दस्तारबंदी में आपकी शिरकत हुई, यहाँ से कुछ लेके जा। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। अहले स्टेज नवाजिश करम करम। अरे बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। कादरिया नूरिया के सहन में बैठे हैं आप कभी खाली हाथ वापस पलट कर नहीं जाओगे, यकीन है। इसलिए कि ये बैतुल रसूल है, बैतुल रसूल है, और नबी के दर से कभी खाली हाथ वापस पलट कर नहीं गया है। जमाने वालों की तारीख उठा कर देख लो, वो कोई हवेली वाला होगा, दौलतमंद होगा, जिसकी चौखट से कभी कोई खाली हाथ वापस पलट कर गया होगा। नबी की चौखट से कभी कोई खाली हाथ वापस पलट कर नहीं गया। जब जब मेरे मुस्तफा से किसी ने मांगा है, मेरे मुस्तफा तो इतने करीम हैं, इतने करीम हैं कि आका मांगने से सिवा अता फरमाते हैं। वाह बेशक, मांगने से सिवा अता फरमाते। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सलातो व तस्लीम ने हमें जो ज़ाब्ता-ए जिंदगी दी है, ज़ाब्ता-ए हयात दी है, जरा दिल पे हाथ रख के सोच और बता, क्या वो उसूल हमने अपनाया? क्या वो ज़ाब्ता हमने अपनाया? मुस्तफ़ा ने जो कानून दिया था, उस कानून को हमने बालाए ताक रख दिया है। मर्जी की जिंदगी हमने जीना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकल कर सामने आया, बिल्डिंगें तो हमारे पास, हवेली तो हमारे पास, मालो दौलत तो हमारे पास है, नहीं है तो इज्जत हमारे पास नहीं है। जरा तवज्जो के साथ, नहीं है तो बेकार हमारे पास नहीं है। इज्जत नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है, बेकार नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है। गलियों से हम गुजरते हैं, लोग हमें हिकारत की नजर से देखते हैं, लोग हमें गिरी हुई निगाह से देखते हैं। हम तो आका कौनैन के गुलाम हैं, हम तो नबी कौनैन के गुलाम हैं, उस आका के गुलाम हैं जिन गुलामों की हमेशा इज्जत हुआ करती थी। लेकिन आज देखें, हमारे पास सब कुछ है, पहले से ज्यादा माल है, पहले से ज्यादा दौलत है, पहले से बेहतर मकानात है, नहीं है तो इज्जत नहीं है, नहीं है तो वकार नहीं है। इसलिए कि हमने अपनी मर्जी की जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। मस्जिदों से कोई वास्ता हमारा नहीं रह गया है, उलमा से कोई ताल्लुक हमारा नहीं रह गया है। हम दीन के इल्म रखने वालों के पास आना जाना छोड़ दिए हैं। आज हमारी हालत देखिए, सब कुछ हमारे पास लेकिन इज्जत नहीं। रीजन ये है, मुस्तफा ने जो कानून दिया था उसे हमने बालाए ताक रख दिया है। आज हमने ये नजरिया बना लिया है कि माल हमारे पास हो तो इज्जत हमारी होगी, दौलत हमारे पास हो तो इज्जत हमारी होगी, साहब सरबत हम होंगे तो लोग झुककर हमें सलाम करेंगे। याद रखना, माल हो दौलत हो, लेकिन माल और दौलत से किसी को इज्जत नहीं मिलती। इसलिए इज्जतों के जितने अक़साम हैं, तमाम किस्मों को अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों में रख दिया है। क़यामत तक जो इज्जत चाहता है, मुस्तफा के कदमों से वाबिस्ता हो जाए, जहां रहेगा इज्जत मिलती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह। आज देखिए किस पे बहस किया जाए। आज हमारे समाज में इतनी खराबियां आ गई हैं, मुस्तफ़ा के उसूल को हमने इस तरह से छोड़ा है कि जिन मुसलमानों को भाई भाई कहा गया था, आज सगा भाई भी अपने भाई को देखना नहीं चाहता मोहब्बत की नजर से। आज सगा भाई अपने भाई के जानिब से प्यार की नजर से नहीं देखना चाहता, इसलिए कि मकतब की चौखट पे कभी हाजिरी दे तब तो उलूम मुस्तफ़ा क्या है जान सके, मदरसे की चौखट पे कभी हाजिरी दे तब तो वो जान सके कि मुस्तफ़ा का कानून क्या है। लेकिन मकतब की चौखट पे कभी हाजिरी तो दिया नहीं, मदरसे की चौखट पे कभी तो हाजिरी दिया नहीं। सिर्फ ये सोचकर कि मौलाना बन जाने के बाद 4-5 हजार रुपया कमाऊंगा, हम अपनी औलादों को क्यों भेजे? ये तो माहाना 5-7 हजार रुपया कमाने वाले लोग हैं। याद रखना, जो तालिबे इल्म होता है ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे जिस नजर या जिस नजरिए से देखें, लेकिन जो मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा होता है उसकी क्या शान होती है। ताजवर बादशाह के ताज को देखकर शायद कोई सलाम कर ले,
लेता हो, लेकिन जो मदरसे में बच्चा पढ़ता है, नहीं वो नातवा क्यों ना हो, जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा क्यों ना हो, कोई सलाम करे ना करे, उसकी ये शान होती है। अल्लाह के फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए अपने परों को बिछाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। जो बच्चे मदरसे में इल्म लेने घर से आते हैं, जो बच्चे मदरसे में इल्म सीखने घर से आते हैं, फरिश्ते उसके कदमों में अपने पर बिछाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, तालीमात मुस्तफ़ा को आम करना हो तो मदरसे की चौखट पे आके हाजिरी दो, मकातिब इस्लामिया में हाजिरी दो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आप डॉक्टर